आप नहीं आप हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, आप जिनकी बात नहीं पर क्या उन्होंने भी धर्म, वो अपने ही धर्म को गाली देते हैं। कभी आपने ये सुना है कि ईसाई धर्म को मानने वाले या इस्लाम को मानने वाले लोग अपने धर्मों का विरोध किए हैं? कभी नहीं किए हैं। यही देख लीजिए मुक्ति पथ बरहलगंज, वहाँ लिखा है हिंदू मुस्लिम एकता द्वार। कोई मुस्लिम हमारे मस्जिद के गेट पर लिखवा दे हिंदू मुस्लिम एकता द्वार, तो मरते जानेंगे हम। आइए मैं डीएन पांडे, और आपको मैं इस वक्त लेके हूँ राम और परशुराम की धरती, ये दोहरी घाट में। ये है आपके मऊ जनपद में, और यहाँ पर हैं हमारे आपके कह लीजिए दस समाचार के संपादक हैं, आप हैं राजनीतिक विश्लेषक, और आप हैं आध्यात्मिक, और आप जनता। ठीक है। और एक चीज़ें बड़ी ही उससे चल रही हैं कि जो है बागेश्वर धाम जी के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, रामचरितमानस, देखिए रामचरितमानस की जो बात आ रही है, तो हम ऐसी जगह पर हैं जिसका कहिए कि आपके उसमें जिक्र मिलता है, लेकिन उसको लोग समझ नहीं पाते हैं। दरअसल ऐसा है कि इस पर थोड़ा सा आपको मैं लेके जाऊंगा। खैर चलिए, पहले हम इन लोगों से बात कर लेते हैं, फिर उस पर हम लोग विचार करेंगे कि आप ये बताइए कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी का मैटर है, ठीक है, और रामचरितमानस का मैटर है, दोनों को साथ लेके हम बात करेंगे आपसे, क्योंकि कुशवाहा जी ने राजनीतिक पैंतरा वो किया, और उनके ऊपर जो आरोप लगे धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर, तो वह किस मतलब मंतव्य को लेके लगे, उस पर भी आपसे जानना चाहेंगे। पहले तो अपना परिचय दीजिए और उसके बारे में आप बताइए। जय माता की। मेरा नाम सदगुरु जी द्वारा प्राप्त है अखिलेश्वरानंद। अंतर्राष्ट्रीय मातेश्वरी महाधाम में हम लोग यहाँ पर है, जहाँ पे चतुर्थ अश्वमेध महायज्ञ होने वाला है। जैसा कि आपने पूछा कि शास्त्री जी के बारे में कुछ बताइए, और देखिए हम तो बस यही कहना चाहेंगे, सीधे सी बात, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। और रही बात महानता और बदनामी की, थोड़ा सा बस अंतर बताएंगे। वृक्ष है, ऊंचाई तक दिखता है, लेकिन उसके नीचे उसकी जड़ें हैं जो नहीं दिखती हैं। अगर कोई चीज अच्छा हुआ है तो अपने बुराई को दबा कर ही हुआ है, तो उसकी बुराइयों में न ढूंढा जाए। हम में, आप में, सब में अंधकार, सब में बुराई है। आज अच्छाई निकल कर आई है, तो ये नहीं कि बुराई समाप्त हो गई। हम लोगों ने उस पर विजय प्राप्त किया है। वह अच्छे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, किसी को नरबली और जो है ये ढोंग आडंबर के तरफ नहीं प्रेरित कर रहे, भक्ति के तरफ प्रेरित कर रहे हैं, तो वो अच्छा है। रामचरितमानस वाले मुद्दे पर क्या कहेंगे? क्योंकि मैं आपको बता दूं, जहाँ पे आप खड़े हैं पीछे सरयू नदी बह रही है, और यह सरयू नदी आती है आपके अयोध्या से होते हुए, और यहाँ पर इसका नाम छोटी सरयू भी कहते हैं। ठीक है। तो रामचरितमानस के बारे में जो टिप्पणी की गई है, राजनीतिक टिप्पणी की गई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में तो हम यही कहना चाहेंगे, टिप्पणी तो देखिए हर कोई कर सकता है। एक चीज, हाथी का मुकाबला करने के लिए हाथी जैसा होना जरूरी है। हाँ, बुरा इंसान होता है जो ऐसे चींटी होती है, हाथी को मात दे सकती है, या फिर एक छोटी सी किरकिरी होती है, आंख में पड़ जाए तो इंसान को भी धराशायी कर देती है। यह बुराई फैलाने वाले लोग ऐसा ही है। रामचरितमानस पहले से ही सत्य है, वह सत्य का ही प्रतीक है। जाने कितने लोग प्रेरणा पाकर अपने जीवन को परिवर्तित करते चले आ रहे हैं। जीवन की वह एक ऐसी मर्यादा पुरुषोत्तम की सत्य गाथा है। बुराई करने वाले, तर्क करने वाले बेवजह करते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। आपसे हम जानेंगे, आप जनता के रूप में, जो ये धीरेन्द्र शास्त्री वाला मैटर है जी, और रामचरितमानस वाला मैटर है, रामचरितमानस वाला मैटर है, उसको तो हम नहीं जानते हैं। जो धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं, जिस दिन वो कहे कि हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, उस दिन से मुद्दे पर मुद्दा उठ रहा है।
वो कौन कह रही थी, वो क्या है, हाँ, सुहानी साहू ना, डिबेट आके दोहरी घाट में करें तो समझ में आएगा। और जो कहते हैं बागेश्वर धाम ना, बागेश्वर धाम का एक पोस्टिंग आर्मी वाला मेरे परिवार का है, वो जानता है। वो कहे जो बागेश्वर धाम में पोस्टिंग लेता है, देखिए इस बात को सुहानी शाह जी सुनाइएगा तो वो जानेंगी। वहां से जब उसकी वो होता है, क्या होता है, ट्रांसफर जब होता है तो परिवार रखने के क्वार्टर अलाउ नहीं होता है। एक दिन का 500 रुपया वो देता है बागेश्वर धाम में, वहाँ बागेश्वर वहाँ रहने का क्वार्टर में। आर्मी का आदमी देता है 15,000 महीना, जब क्वार्टर हमारे बच्चे को शिक्षा दीक्षा, वहाँ का रहन सहन। वो बाबा जी जितना बोल रहे हैं बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, उनके बात से हम संतुष्ट हैं। हमें डिबेट करें, किसान से डिबेट करें ना, हमारी फसल बह गई, इनका सब्जी ना बोआ थी, हमसे डिबेट करें। वो तो कह दिया आदमी, अगला कह दिया कि आइए ना पर्ची बदल दिए ये कहने करने में बहुत होता है। उतना वो करा है संपर्क, 4 दिन पार्ले बिस्कुट खा के 8-8 दिन रहता है बाबा जी। वो हाँ, ये बाबा बिना तपस्या के हम आवे डिबेट करे केहू दोहरी घाट में जग तो ओके वाली है, फोरले है या गाड़ी काम करत है। सुहानी शाह यहाँ में चाहे केहू आवे डिबेट करे, जनता से करे, हम उनके हैं, हमारी श्रद्धा है, उनसे हमारा क्या लगाव है, हमारा कोई नहीं लगाव है ना, लेकिन है हमारा श्रद्धा है कि बढ़िया काम करता हूँ, जनता खुशी हो हवे। हाँ, आज ले ई ना होत रहा कि मनो बाबा का करिए, जहिया से कहना कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए तहिया से कुल विवादवे हो गल। चलिए, अब हम आते हैं, हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं पंकज जी। आप जो है धीरेन्द्र शास्त्री के मुद्दे पर और रामचरितमानस के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इस वक्त जहाँ मौजूद हैं, यहीं से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक मामखोर गांव है। उसी मामखोर गांव के वंश या कुल के श्री आचार्य श्री धीरेन्द्र की शास्त्री जी उसी वंश के हैं। और कहीं न कहीं ये मान्यता पहले से आ रही है कि उस गांव की एक अलग ही पृष्ठभूमि रही है और वो हर क्षेत्र में देखने को मिल रही है। आचार्य धीरेन्द्र की शास्त्री जी के द्वारा जब से मध्य प्रदेश के दामोह जिले में आदिवासियों जो ईसाई धर्म को ग्रहण कर चुके थे, कहीं न कहीं अपने अभाव में, क्योंकि ईसाई धर्म के लोग जब धर्म परिवर्तन कराते हैं तो कहीं न कहीं उनके अभाव को देख करके धन बल का प्रयोग कर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। तो मध्य प्रदेश के दामोह जिलों में जब आचार्य धीरेन्द्र की शास्त्री जी आदिवासी इलाकों में गए और लगभग 200 परिवारों का धर्म वापसी कराया, घर वापसी कराया, तब से जो ये ईसाई मिशनरियाँ हैं उनकी नींद हराम हो गई। और जो लोग अपने पूरे धन बल लगा करके इतना पैसा खर्च करके धर्म परिवर्तन करा रहे थे, कहीं ना कहीं वो घर वापसी कर गए तो उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और उस नुकसान की भरपाई के लिए उन लोगों ने तभी से आचार्य श्री धीरेन्द्र की शास्त्री जी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया, मीडिया ट्रायल कराना चालू किया। आप देखिए शुरू से ही जो हिंदू धर्म को संगठित करने की बात करता है, हमारे देश की मीडिया जो तथाकथित मीडिया है उनके पीछे पड़ जाती है। कभी भी जहाँ भी इस्लामिक धर्म परिवर्तन हुआ या ईसाई मिशनरियाँ जो दक्षिणी भारत में लगातार धर्म परिवर्तन कराएं, कभी भी इस मीडिया में ये नहीं दिखाया गया कि ईसाई मिशनरियाँ धर्म परिवर्तन करा रही है, जबकि यहाँ के लोकल क्षेत्रों में हर गांव में आए दिन ये देखने को मिलता है कि लोग विरोध करते हैं, ईसाई मिशनरियों का धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों का विरोध करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन पर बहुत बड़ा एक आघात पहुंचा है धीरेन्द्र की शास्त्री जी के द्वारा। इसीलिए वो लोग फंडिंग करके मीडिया ट्रायल करा रहे हैं, उनको बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं और सनातन धर्म के प्रति एक गलत अफवाह उड़ा रहे हैं। ये हमारा धर्म युगों युगांतर पुराना है, कहीं न कहीं सतयुग, द्वापर, त्रेता, आज कलयुग चल रहा है। यहाँ जो भी कहते हैं सनातन धर्म को हम नहीं मानेंगे, वो आप कह रहे हैं कि जो है ईसाई मिशनरियाँ ऐसा कर रही हैं, ठीक है, लेकिन अभी आपके जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जो नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने जो है आपके धर्म को जो है उल्टा सीधा कहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए हिंदू धर्म में या कहें सनातन धर्म के जो हिंदू, वो भी तो हिंदू हैं, बता रहे हैं आपको, ये कहीं ना कहीं अपने आप को सेकुलर मानते हैं
और जितने भी सेकुलर हैं वो अपने ही धर्म को गाली देते हैं। कभी आपने ये सुना है कि ईसाई धर्म को मानने वाले या इस्लाम को मानने वाले लोग अपने धर्मों का विरोध किए हैं? कभी नहीं किए हैं। बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग कभी अपने धर्मों का विरोध किए हैं? नहीं किए हैं। सिर्फ ये सनातन धर्म के मानने वाले लोग जो दुष्प्रचार से ग्रसित हैं वही लोग इसका विरोध करते हैं। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बागेश्वर बालाजी धाम आज के समय में एक बहुत बड़ा नाम है और उस नाम के साथ वो अपना नाम जोड़ करके विरोध करने के साथ ही अपना नाम जोड़ रहे हैं, रामचरितमानस के साथ अपना नाम जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो ये देश उनको भी जानने लगे। ये विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो विलुप्त होते जा रहे हैं। एक चीज ये बताइए कि अगर इतनी बड़ा ज्ञान है उनके पास, ठीक है, बहुत बड़ा ज्ञान है उनके पास, जो विरोध कर रहे हैं, तो बिना पार्टी के चुनाव लड़ के जीत पाने की स्थिति में होंगे क्या? वो कभी नहीं। जनता कभी उनको मानी ही नहीं। आप जानते हैं कि जहां से वो चुनाव लड़े थे बम्पर वोटों से चुनाव हार गए। एक पार्टी ने उनको टिकट दिया था, एक विशेष पार्टी ने टिकट दिया था, विशेष लोगों ने उनका नेतृत्व किया था। उसके बावजूद भी अगर अपने आप को बड़ा नेता मानते तो वहां से चुनाव क्यों नहीं जीत गए? वहां की जनता ने कौन सी विशेष पार्टी कौन सी? ये कहने का विषय नहीं है, सभी लोग जानते हैं कि वो किस पार्टी का इस समय वर्तमान में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन लोगों की बातों पर ध्यान देने का विषय नहीं रह गया है। वो तो सिर्फ बागेश्वर बालाजी धाम और रामचरितमानस के साथ अपना नाम जोड़ करके अपने आप को हाईलाइट करने का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा ना उनके पास कोई इस तरीके का प्रोपेगेंडा है और ना ही वो कुछ कर सकते हैं। बस सिर्फ अपना नाम हाईलाइट करने के लिए, ताकि हमको भी लोग जाने, बस इतना ही है उनके पास। अब हम बात करते हैं, आपके द समाचार के संपादक हैं जैनेन्द्र जी। अब आप बताइए कि जो धीरेन्द्र शास्त्री का जो विरोध हो रहा है, पहली चीज, और जो रामचरितमानस का विरोध हो रहा है, जो रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही हैं, इस पर थोड़े समय में आप जो है बताने का प्रयास करें। आपसे थोड़ा सा आग्रह करेंगे, कुछ समय हम ज्यादा आपसे ले सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करिएगा। तो मैं आपके दर्शकों को बहुत बहुत अभिनंदन, नमस्कार, यूपी टॉप न्यूज के सभी दर्शकों को। आप सभी को इस बात करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो पावन धरती है राम परशुराम की मिलन स्थली है और यहाँ पर 21 फरवरी से महायज्ञ होने वाला है। और जितने लोग आप सभी देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस महायज्ञ में आप सभी लोग पधारें और मेरे सदगुरु महाराज के संदेश को सुने। सबसे बड़ी बात, जो रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ दी गई। सुनिए, आप सदगुरु देखिए, सदगुरु लोगों पर बड़ा विवाद हो रहा है। हाँ। ठीक है, तो पहली चीज तो बागेश्वर जी ने परिवर्तन कराया। हाँ। तो उन पर विवाद हो गया। हाँ। तो क्या आपके भी गुरु ने ऐसा कराया क्या कि विवाद हो जाएगा? देखिए, सदगुरु जो होते हैं, जो गुरु और सदगुरु होते हैं, वो लोग जनमानस का कल्याण करते हैं। नहीं, क्या ऐसा कुछ किया है क्या उन्होंने कि कहने से डरते हैं आप? नहीं, कहने से ऐसी कोई डर नहीं है कि हम आपको बताएं, लेकिन फिलहाल तो उस प्रश्न का जवाब सुन लीजिए। जो विधर्मी स्वामी प्रसाद मौर्य, उसको विधर्मी कहना चाहिए। क्यों कहना चाहिए? रामचरितमानस की 130 रुपये की प्रति जो आती है। आपने हमारे प्रश्नों को नहीं रुक जाइए, नहीं बिल्कुल, एक काहे नहीं, आप जवाब क्यों नहीं देंगे? हमारी बात काहे नहीं जवाब देंगे आप हमारी बात नहीं बिल्कुल, पहले आप हमको ये बताइए कि क्या आपके जिनकी बात नहीं, मेरी बात सुनिए, नहीं बिल्कुल नहीं, पहले प्रश्न का जवाब नहीं, पहले प्रश्न का जवाब दीजिए। पत्रकार महोदय सुन लीजिए, मेरे प्रश्न का जवाब उसी में छिपा हुआ है। पहले आप सुनेंगे तभी तो प्रश्न आपको समझ में आएगा। चलिए बताइए। 130 रुपये की रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ करके, 130 रुपये की फाड़ करके हिंदू आस्था पर प्रहार कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। वो तो पहला विधर्मी है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब तक भाजपा में था वो, तो उसके ज्ञान चक्षु नहीं खुले थे। जैसे ही सपा में आया ज्ञान चक्षु खुल गए, उसके ज्ञान की जो प्रकाष्ठा है खुल गई। ये क्यों कर रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य? ऐसा क्यों कर रहा है? मालूम है, उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि खत्म हो चुकी थी और वो दिखा रहा है कि मैं पिछड़ों और दलितों का जो है नेता हूं, क्योंकि अब उसकी कोई वैल्यू रह नहीं चुकी है। और आपको मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी का जो अभी बना है, क्या कहते हैं, टीम जो बनी है, राष्ट्रीय टीम बनी है, उसमें कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं है। क्यों नहीं है ब्राह्मण चेहरा? आप क्यों बताइए, ब्राह्मण चेहरा क्यों नहीं है?
उनकी टीम में सारे के सारे लोगों को रखा गया है और ये एक सोची समझी सनातन के बारे में साजिश किया जा रहा है। काहे कह रहे हैं ब्राह्मण चेहरा नहीं है? अभी पवन पांडे का बयान आया था, वो भी तो ब्राह्मण है। राष्ट्रीय टीम में देखिए कौन है, उनके राष्ट्रीय टीम उठा करके देखिए, ब्राह्मण चेहरा नहीं है। और वो जब से जो है भाजपा छोड़े हैं तब से उनके ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं, इसके पहले ज्ञान चक्षु उनके नहीं थे, कहाँ गए थे वो? और 130 रुपए की रामचरितमानस की प्रति फाड़कर हम लोग के हृदय में भगवान राम को नहीं, आप हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, आप जिनकी बात नहीं पर क्या उन्होंने भी धर्म परिवर्तन कराया है? 130 फाड़ दीजिए, लाखों प्रति फाड़िए ना, ला के फड़वाइए, हमको उसे नहीं मतलब। लेकिन राम हमारे हृदय में बसे हैं। हनुमान जी ने सीना फाड़ के दिखाया था, सीना फाड़ के दिखाए थे कि हनुमान श्री राम सब हमारे पड़े। तो एक मेरा एक सीधा सा प्रश्न है, क्या इन्होंने भी धर्म परिवर्तन कराया है या नहीं कराया है? क्या आप लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो कोई नहीं कहेगा? धर्म परिवर्तन क्या होता है इसको पहले समझिए। हाँ बताइए, धर्म क्या होता है और धर्म परिवर्तन क्या होता है। पहली चीज तो आप समझ लीजिए, हिंदू कोई धर्म नहीं है। इधर आ जाइए। हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये सनातन चली आई एक पराकाष्ठा है जो पूरे विश्व को संदेश दिया है। हमारे जो आज हम लोग हिंदू धर्म कह रहे हैं, ये पूरी की पूरी वैज्ञानिक हिंदू धर्म है। आप जाइए, इस्लाम में 100 को दफनाया जाता है, ईसाई गलाते हैं, हम लोग पंच तत्वों में विलीन कर देते हैं 100 को। अभी आपने इस्लाम की बात की है, कुछ देर पहले पता चला था। अरे आप वही बात नहीं कहना चाह रहे हैं, संस्कृति से आप नहीं, आप वो बात नहीं कहना चाह रहे हैं। वो लोग जो ईसाईयत और इस्लामीकरण करवा रहे हैं पैसे के दम पे करा रहे हैं। हमारे संत महात्मा जो करा रहे हैं पैसे के दम पे नहीं करा रहे हैं, वो वैचारिक परिवर्तन हो रहा है, उनके विचार परिवर्तन हो रहे हैं, वो सनातन में वापस कर रहे हैं। तो कहाँ से गलत है बताइए? अगर कोई सुनिए नहीं तो अगर संतों के दरबार में मुस्लिम आ जाए और ईसाई आ जाए और हिंदू बन जाए तो कहाँ की बुराई है बताइए? वो सनातन में वापसी कर रहे हैं। सनातन क्यों वापस हो रहा है? हम लोग पैसा दे रहे हैं, हमारे महाराज जी पैसा दे रहे हैं, जो हमारे जो मातेश्वरी परिवार है, चाहे जो हमारा जो बागेश्वर धाम के महाराज जी हैं, क्या पैसा दे रहे हैं? विचारों से प्रभावित होकर के लोग आ रहे हैं। तो एक चीज ये बताइए, तब तो जब ये ऐसा कर रहे हैं तो इनके ऊपर भी उंगलियां उठाई जाएंगी, तब क्या करेंगे आप? उंगली उठाएंगे तो हम लोग जवाब देंगे महाराज। सनातन के लिए प्रहरी हैं हम सभी, सनातन सबको लेके चलता है। सुनिए, सनातन जो है, एक बात सुन लीजिए, सनातन धर्म ये कभी किसी भी धर्म के बारे में खिलाफ नहीं बोलता। आप देखेंगे हमारे पूर्वज, हमारा धर्म बार बार ये कहता है कि सब में ईश्वर देखो, ईश्वर की सब में आस्था रखो। आप जाइए इस्लाम में देखिए, वो सीधा काफिर कहते हैं, वो काफिर कहते हैं कि जो इस्लाम नहीं वो काफिर है। आप यहाँ पे देखिए, हमारे जो संत जो कह रहे हैं, जो हमारे संत कह रहे हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि किसी में भी ईश्वर देखो। यहाँ का कंकड़ शिव है और श्वास में राम है। यहाँ के जो पत्थर होते हैं हम लोग शिव मान करके पूजा करते हैं। यहाँ का प्रमाण है, हमसे पूछिए, यही देख लीजिए, मुक्ति पथ बरहालगंज, वहाँ लिखा है हिंदू मुस्लिम एकता द्वार। कोई मुस्लिम हमारे मस्जिद के गेट पर लिखवा दे हिंदू मुस्लिम एकता द्वार, तो मरते जानेंगे हम। कोई डिबेट करे ना। तो आप कह रहे हैं ईसाई धर्म वो धर्म करते हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ तो बाबा ये हो गए। प्रमाण है, जाइए वहाँ देखिए, वहाँ गेट लगा हुआ है, आप दिखाइए किसी को। एक चीज ये बताइए, आप कह तो रहे हैं हिंदू राष्ट्र, तो जब संविधान जब लिखा गया था उसमें हिंदू राष्ट्र था, तो बाद में तो खत्म हो गया था, कहीं ने विरोध किया? कौन विरोध किया? तब भी विरोध हुआ, अभी विरोध हो रहा है। उसमें नहीं था, जनता नहीं था, अभी जनता है। हमारे बाप जमीन मेरी कटना था, एक पुस्त ना रहे तो 3 गो लड़का बने तो मेरी मांगम ना उनसे, तो ये हमारे ना रहे तो ना मंगली। आज हमारे को होगा नहीं, लेवे के तो ले जाई। देखिए हमारे समान का है, थोड़ा सा नहीं सुन लीजिए एकदम, वहाँ लिखा हुआ है हिंदू मुस्लिम एकता द्वार। किसी मुस्लिम मस्जिद पर हम गेट बनवा रहे हैं, लिखवा दीजिए कि हिंदू मुस्लिम एकता द्वार। उस दिन हम जान जाएंगे कि हिंदू राष्ट्र होना नहीं, सब राष्ट्र होना चाहिए। उसी दिन हम मान जाएंगे। वीरेंद्र बाबा गलत कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सनातन ही एक ऐसा धर्म है, सनातन ही एक ऐसा प्रथा है, हिंदुओं को आप लोग दबाएंगे। कोई आवाज जहाँ भी आपका नहीं सुन रहे, आप कह रहे थे ना कि वो उस दिन कहाँ आप थे, हिंदू राष्ट्र घोषित साहब खत्म हो गया। तो उस समय पूर्वज हमारे कमजोर रहना। आज 5 गो बेटा 10 गो बेटा है पैदा भल। आज वो मेढ़िया खोजे तो हम खेतावा का हमारे कहाँ ले तू जोत लेबो तो गमले हमारे लड़का है तो वो खोजी। हाँ तैयार ना लियल, आज हम तैयार हैं जा, हमारे लिहल जाइए ओके, जो हमार हक के उना छीन के लेके जाई। ये सवाल आप कभी मत करिएगा कि तैयार कहाँ रहा। जो आप कह रहे थे सनातन की बात, जो बात हो रही थी, सनातन कभी किसी धर्म की बुराई नहीं किया। हम लोगों के
संतों ने कहा कि सब में ईश्वर देखो, ईश्वर की देखने की आस्था हमने वृक्षों में भी ईश्वर देखते हैं, हम जो है पत्थरों में भी ईश्वर देखते हैं, हमने मिट्टी को भी नमन करते हैं, जल को भी नमन करते हैं, हम चाँद को भी नमन करते हैं, सूर्य को भी नमन करते हैं। हम सर्व चीज जो प्रकृति की एक एक कण एक एक लीला है उसमें ईश्वर को देखते हैं। हम कभी किसी के ईश्वर की भर्त्सना नहीं करते। तो सनातन कहाँ से कर रहा है? सनातन एक विचार है, एक क्रांति, एक संस्कृति है, ये परिवर्तन नहीं कराता है। आप हमारे विचारों से सहमत होते हैं तो आप आते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं। ये जितने लोग भी जुड़ रहे हैं, जिनकी वापसी हो रही है, वो विचारों से जुड़ रहे हैं, पैसे के दम पे नहीं जुड़ रहे हैं। ये थे हमारे सभी लोगों के विचार। और जो विरोध कर रहे हैं, पहले तो मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि जितने लोग विरोध कर रहे हैं, पहले अध्ययन करें, उस जीवन को जिए, और उसके बाद जब उनको लगता है कि नहीं हमको इसका विरोध करना चाहिए तो विरोध करें। अगर माने रामचरितमानस के विरोध की बात है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, उनकी बात नहीं मानते हैं आप ही एक रामचरितमानस लिख दीजिए ऐसा कि लोग आपकी बात माने, आप उसमें संशोधन कर लीजिए। तो कुल मिला करके ये कहा जाएगा कि जो भी चीज़ें हैं ये पहले से जो है कहे पटकथा लिखी जा रही है विरोध करने की, और सभी धर्मों को समान अधिकार होने चाहिए, और सबको जो है अपने धर्म के प्रसार के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मैं यूपी टॉप न्यूज़ की तरफ से आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, और फिर आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करता हूं। धन्यवाद।